हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू विश्वास आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मॉर्निंग टाइम है, हम विभाज्यता के रूल्स पढ़ चुके हैं। एक पार्ट में बना चुका हूँ, बेसिक बातों को हमने उसमें जाना समझा। आज हम आपको मैं जो आप पार्ट पढ़ाने वाला हूँ वो विभाज्यता का दूसरा पार्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम विभाज्यता के कुछ क्वेश्चन करेंगे और विभाज्यता टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आप टॉपिक डाल लो। दूसरा पार्ट के लिए विभाज्यता का दूसरा नियम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं और इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं, ठीक है। पहली बात, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल्स में गौर से ध्यान से सुनो। कंबाइंड में आते हैं 7, 11, 13। इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। कहा गया होगा प्रश्न में 3 अंकों की कोई संख्या को दोहराकर 6 अंकों की बना दी जाती है तो वह संख्या किस से विभाज्य होगी? केवल 7, केवल 11, केवल 13, कि सभी से? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है कि 7, 11, 13 तीनों प्राइम नंबर हैं। अगर कोई संख्या तीनों से विभाज्य होगी तो फाइनली 7 × 11 × 13 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जो संख्या बताई गई है वो कुछ ऐसे दिया जाए, 556 है। 3 अंकों की एक संख्या, इसी संख्या को दोबारा पुनः दोहरा देने से जो संख्या बनेगी 6 अंकों की, ये जो 6 अंकों की संख्या बनी है ये संख्या किससे विभाज्य होगी? तो ये हमें समझना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन भी करेंगे उस पर हम, तो समझो ध्यान से। अगर कोई भी संख्या 3 अंकों की है और उसको दोहरा के बना दिया गया है तो वो 7 × 11 × 13 तीनों से विभाज्य होगी। जब तीनों से विभाज्य होगी, तीनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब इनका मल्टीपल 1001 से भी वो संख्या विभाज्य होगी। ये कंडीशन जब है जब 3 अंकों की कोई संख्या को सेम दोहरा दिया जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे 1 to 1 3 अंकों की संख्या है, फिर 1 to 1 लिख लो और 6 अंकों की संख्या बना दी। अब ये संख्या 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 7 × 11 × 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये कंडीशन है। अब मान लो ये तो सेम संख्या दोहराई गई है, 121, फिर 121 लिख दिया। कुछ और भी हो सकती है, 536 और 234। इसे कैसे चेक करेंगे? ये तो सेम नहीं है, यहाँ 536 है या 234 है। तो इसके लिए भी हम जानेंगे अभी। तो कॉपी पेन उठा लो, आप स्टार्ट करते हैं। कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, आप गौर से देखना, इसमें कोई भी संख्या लिखी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी शीट है, मैं लिखता हूँ। ये शीट है मेरी, इसमें प्रश्न लिखे हुए हैं। टोटल एसएससी के क्वेश्चंस हैं, प्री एंड मेंस। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है आपकी, ये मान लो 5, 3, 2, 5, 6, 7। पहली बात ये है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल्स में 6 अंकों की संख्या आपके सामने लिखी हुई है, 532, 567। अब इस संख्या को चेक करना है कि संख्या किस से विभाज्य है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 6 अंकों की अगर कोई संख्या दी गई है आपको, ज़्यादातर अधिकतर एग्ज़ाम में 6 अंकों की संख्या ही दी जाती है। अन्यथा अगर कोई और भी 3 अंक दे दिए जाएँ, 2, 3, 1 ऐसे दे दिए जाए, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। लेकिन 9 अंकों की संख्या नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इस संख्या में 3 के 2 पार्ट बनाएंगे 3 अंकों के। एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। समझ में आ रहा है आपको? अब ये दोनों पार्टों का, ये जो 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्टों का डिफरेंस देखेंगे कितना है। 7 में से 2 गया, 5 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 35 है। मैंने डिफरेंस निकाला है। ये इसलिए निकालते हैं 7 × 11 × 13 से देखते हैं संख्या ये विभाज्य है कि नहीं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे हम?
जो डिफरेंस आया हमारा 35 वो किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। 13 से विभाज्य है नहीं है तो संख्या 13 से भी विभाज्य नहीं होगी। बाई चांस इसका डिफरेंस जो 35 आया है उसका डिफरेंस अगर 65 आया होता सपोज दैट, तो 65 7 से विभाज्य नहीं है, यानी कि वो संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं है तो 11 से भी नहीं होगी। ये संख्या, ये डिफरेंस है 65 13 से विभाज्य, तो वो संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। समझ में आया आपको? एक और मान लो, एक और उदाहरण एग्जांपल के तौर पे 55 आया होता तो 55 7 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब संख्या भी नहीं है, 11 से है 13 से नहीं है। ठीक। 51 आया होता तो 7 से है, 11 से नहीं है और 13 से भी है। ठीक। अगर हाल फिलहाल इनका डिफरेंस, ये कंडीशन है। ठीक। अब यही कंडीशन सेम संख्या 3 अंकों की हो, उसको दोहरा के बनाई जाए 6 अंकों की संख्या, उसके लिए भी फॉलो होती है। फिलहाल उसमें डिफरेंस ये होता है कि कोई संख्या है, मान लो 1 2 1 1 2 1, हम यही काम इसमें करेंगे, 3 अंकों के 2 स्टेप बनाएंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो 121 में जब 121 आप घटाओगे तो 0 आएगा डिफरेंस। जब 0 आ जाएगा तो हम सेम यही कंडीशन फॉलो करेंगे। तो आप देखो 0 7 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है, 13 से भी विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या, इस तरह की संख्याएं तीनों से विभाज्य हो जाती हैं। जब ये प्राइम नंबर हैं, तीनों से विभाज्य होगी तो संख्या 101% 1001 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक। संख्या को चेक करना जान गए आप? कोई भी संख्या हो सकती है 537 537 537 537 का डिफरेंस निकालोगे तो 0 आएगा और 0 तीनों से विभाज्य है, इसका मतलब संख्या 1001 से भी विभाज्य हो जाएगी और अलग अलग से भी 7 11 13 से विभाज्य होगी। ठीक। अब मान लो 3 अंक और दे दिए जाते संख्या में, तब आप क्या करते? सपोज दैट आपको 3 अंक और दे दिए जाए, 3 2 1 और दे दिया जाए, कि अब क्या किया जाए? अब भी हमें देखना है कंबाइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो 11 का रूल है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो डिफरेंस होता है वो अगर 0 या 11 आए तो 11 से विभाज्य हो जाती है। सेम यही कंडीशन है। ये विषम स्थान है, ये सम है, ये विषम है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग ये, और सम स्थानों के लिए यहाँ एक आप 0 भी ले सकते हो, और ये इन दोनों को जोड़ के और इनका डिफरेंस निकालोगे आप, वो डिफरेंस किससे विभाजित होगा? तो वो संख्या ये सेम यही फॉलो कर देना। 7 से विभाज्य है तो 7 से पूरी संख्या कटेगी, 11 से विभाज्य है तो 11 से कटेगी। ठीक। ये कंडीशन होती है। लेकिन 9 अंकों की आपको मिलेगी नहीं, 6 अंकों की मिलेगी, तो फिक्र ना करें। ठीक है। ये तो हो गया। और भी और तरीका है, देखो इसका और तरीका है। जैसे 536 लिखी है मैंने, अभी आपको बताया 7 11 13 तीनों से विभाज्य होगी, यानी कि 1001 से विभाज्य होगी। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 536 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। 536 मैंने कॉमन ले लिया, 536 5 में भाग नहीं जाएगा 0, 3 में भाग नहीं जाएगा 0, अब 6 भी ले लिया हमने, 536 इतना निकल आया। कहने का मतलब इसमें फैक्टर निकल आए 536 गुणा 1001। कहने का मतलब 1001 से ही संख्या पूर्णतः विभाज्य है। ठीक। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब अगला देखते हैं क्या चक्कर है। अगली कुछ संख्या ऐसी बनेगी, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्या एक, जैसे 25 2 अंकों की संख्या 25 है, उसको दोहरा के बना दिया गया 4 अंकों की 25। अब ये संख्या किससे विभाज्य होगी? ठीक। अब ये संख्या आपकी विभाज्य होगी अगर आप इसमें से 25 कॉमन ले लोगे तो 25 सेकंड 25, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, 25 सेकंड 25 इंटू 101। कहने का मतलब ये संख्या 101 से विभाज्य होगी। आप ऐसे कर लेना इसको। कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर एक बार और दोहरा के यानी 4 अंकों की कोट टोटल बना दी जाए तो संख्या 101 से विभाज्य होती है। ठीक। अब तीसरा स्टेप इसमें ये है कंबाइंड वाले में, अगर यही 2 अंकों की संख्या हमने 4 बार दोहरा के बना दी, सपोज दैट हमने 4 बार दोहरा के बना दी, ये संख्या कैसे विभाज्य होगी? आप इसमें से 25 बाहर ले सकते हैं। 25 सेकंड 25, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, फिर 5 ले लिया, फिर 25 हो गया, 25 सेकंड 25,
2 में भाग नहीं जाएगा 0, फिर 5 लिया 25 हो गया, 25 सेकंड 25, ठीक है 0 25 सेकंड 25, यानी 25 गुणा 1010101 से, यानी कि 10101 इससे ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, इतने 6 अंक नहीं 8 अंक नहीं दिए जाते, 6 अंक दिए जाते हैं कभी, जैसे कि 25 25 25 25, वही सेम कंडीशन है 10101, तो ये संख्या 10101 से विभाज्य होगी। आप समझ पाए होंगे इस बात को। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कॉमन लेके कर सकते हैं। सबसे पहला मेन था 7 11 13 वाला, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। एक कंबाइंड रूल है, इसको हटा दिया गया, हटाते हैं इसे, ठीक, समझ में आ गया होगा। कुछ बेसिकली बातें हमारी पार्ट 1 में रह गई थी, उसे भी समझ लो आप। कुछ बेसिकली बातें थी, कुछ खास नहीं है, पर 2 कौड़ी की भी नहीं है बात, ठीक है, कौड़ियाँ तो बहुत हैं उसकी। ऐसा है, मैंने बताया था 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, इकाई का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, इकाई का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, या अंतिम अंक, अंतिम एक अंक, अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। यही तो बताया था 4 से। 4 क्या है, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2, तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि 84, इधर कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी लिख दो, इधर कितनी बड़ी संख्या लिख दो, लेकिन हमें 2 अंक देखने हैं और ये 4 से विभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कितनी भी बड़ी संख्या आगे लगा दो आप, वो 4 से विभाज्य होगी। ये तरीका है इसका। अब आगे हम 8 से विभाज्य देखें। 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ऐसे 16 का 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। ये एक चीज रह गई थी उसमें समझने वाली। सेम यही कंडीशन, हटाते हैं इसे, सेम यही कंडीशन ये थी। एक और टॉपिक था 5 के लिए, अंतिम अंक 0,5 होना चाहिए 5 से विभाज्य होने के लिए, ठीक है। 25 के लिए क्या होना चाहिए, 5 की पावर 2, कहने का मतलब अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 25 हो अंतिम 2 अंक, 50 हो, 75 हो, ठीक है, 00 हो यानी 100 में आ जाएगा। इसके आगे आप कोई भी संख्या लगा दो, आप कोई कंडीशन, कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन हम 25 से चेक करनी है तो लास्ट के 2 अंकों में 25 से भाग देंगे, 25 सेकंड 25 से पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। आप 10 अंक और जोड़ दो फिर भी कट जाएगी। ऐसे इसमें, ठीक। फिर 125 के लिए 5 की पावर 3 125 होता है, इसका मतलब ये हुआ अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। कोई भी संख्या है, मान लो कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, लेकिन बाद में आप 1 to 5 लगा दो या 250 लगा दो, ठीक है, या 500 लगा दो। लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 125 से विभाज्य होने चाहिए, तो पूरी संख्या 125 से विभाज्य होगी। समझ में आया होगा आपको, ठीक। हटाते हैं इसको। अब जो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। 17 का, 19 का, 23 का आपको नहीं पता होगा। अगर आपको 23 से संख्या विभाजित है कि नहीं ये चेक करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक। इसके लिए आप एक मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग डाल लो प्यारी सी, हाउ मेक डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कैसे बनाएं, हम बताएंगे कैसे बनाएं। प्राइम नंबरों के लिए है ये, खूब अच्छे से समझना। प्राइम नंबरों के लिए है, जैसे कि मान लो 7 से स्टार्ट करते हैं, 5 का तो आप जानते ही हो। 7 हम 2 अंकों की संख्या लेंगे, छोटी से छोटी कोई, तो जो 7 अंक 7 से हमें चेक करना है। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या 14 से विभाज्य होगी वो 7 से विभाज्य होगी, तो हम 14 को लेके चलते हैं। 14 की प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं तो वो 7 में भी फॉलो हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में 4x + 1 दहाई का अंक जोड़ दिया, ये कंडीशन बना ली। अब उसमें x का क्या मान रखें जिससे कि जो परिणाम निकल के आए वो 7 से पूरा डिविजिबल हो जाए। चाहे माइनस में रख दो x का मान, चाहे आप प्लस में रख दो, ठीक।
अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं अगर x का मान -2 रख दूं, इफ x बराबर -2 रख दूं तो -8 + 1 बराबर -7, जो कि 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ 7 के लिए x बराबर -2 निकल के आया, ये फैक्टर निकल के आया 7 का। ये चीज़ याद रखनी है आपको। कोई भी संख्या अगर आपको चेक करनी है, जैसे सपोज दैट आपको चेक करना है ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये जो दहाई का अंक है ये 1 × x प्लस ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा इसको ऐड कर दो। अब आपको पता है x के लिए फैक्टर हमें क्या निकल के आया था, -2, तो -2 + 30 = 28। कहने का मतलब 7 से पूर्णतः विभाज्य है। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ ये संख्या भी 7 × 28 यानी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ये पार्ट जो हमारा परिणाम निकला, तो 301 भी 7 से विभाज्य है। ये चेक करने की विधि है, ठीक है। आप याद रखना 7 के लिए x बराबर -2 फैक्टर निकला है हमारे लिए। कोई भी संख्या चेक करनी है, आप x बराबर -2 रख देना, ठीक। अब अगली बात चलेगी आपकी 11 पे। 11 का रूल आप जानते हो, 11 बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 11 के लिए करेंगे x + 1। अगर मैं x बराबर -1 रख दूं, x बराबर -1 रख दूं, तो ये -1 + 1 बराबर 0, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। कोई भी संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी है, हम चेक करना है 11 से विभाज्य है कि नहीं। ये रिमेनिंग पार्ट, ये जो पार्ट है इकाई वाला x प्लस जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसे जोड़ दो, यही तो तरीका है। x बराबर -1 निकल के आया है, -1 + 133, तो कितना निकला 132। 132 में आप 11 से भाग दे के देख लो, 11 × 11, 11 दूनी 22, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब 1331 भी 11 से विभाज्य है। यहाँ आपने भाग दे के देखा है, बहुत अच्छी बात। ये कंडीशन जो आप यहाँ लगा रहे हो, यहाँ भी लगा सकते हो 132 में, देखो कैसे लगेगी, क्योंकि कंडीशन है वो तो फॉलो करेगी हर जगह। 2x + 13, x के लिए 11 के लिए x बराबर -1 है, -2 + 13 बराबर 11, 11 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य है। 11 के लिए समझ गए होंगे आप, जोड़ दे रहे हैं, है ना। फिर x का उस संख्या के लिए फैक्टर देख रहे हैं, तो 7 के लिए x बराबर -2, 11 के लिए x बराबर -1। अब हम बात करेंगे 13 की, तो 13 का क्या करेंगे, 3x + 1, ठीक है। अब x बराबर अगर मैं 4 रख दूं, तो आप देखोगे 3 × 4 = 12 + 1 बराबर 13, जो 13 से विभाज्य है, यानी कि 13 के लिए x बराबर 4 निकल के आ गया। अब कोई भी संख्या जो होगी, ये संख्या हमें चेक करनी है कि 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमने बताया इकाई का अंक 5x, रिमेनिंग पार्ट 84, 84 को ऐड कर दो। x बराबर 13 पे कितना निकला है, 4, तो 5 × 20 + 84, ये 104 निकल के आएगा। 13 × 104 यानी कि संख्या 845 भी 13 से विभाज्य है। आप इसमें भी फॉलो कर सकते हो, 4x + 10, 13 के लिए x बराबर 4 निकला, 4 × 16 + 10 यानी 26, छोटा करके देख लिया। यानी कि अगर यहाँ बड़ा पार्ट आता है, हमारी बड़ी संख्या आती है, तो एक बार और कर लो, 26 13 दूनी 26 यानी कि 845 भी 13 से विभाज्य है, ठीक है। बड़ी संख्या 4-5 अंकों की जब संख्या आएगी तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। 13 का जान गए आप। इसी तरीके से आप 17 का जान सकते हो। 17 के लिए क्या, 7x + 1, ठीक है। अगर मैं x बराबर -5 रख दूं, -5 रख दूं, तो आप जानोगे -35 + 1 -34, ठीक है, जो कि 17 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि 17 के लिए x बराबर -5 एक फैक्टर निकल के आ गया, ओके, -5 फैक्टर निकल के आ गया। आप कोई भी चेक कर सकते हो आप। ये संख्या चेक करनी है हमको, 90 है, ये 901 लिखा हुआ है। ये संख्या चेक करनी है कि क्या 17 से विभाजित होती है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, x + 90, रिमेनिंग पार्ट 90 जोड़ दिया। 17 के लिए x बराबर -5 + 90 85, 17 × 5 =
85, यानी कि 901 भी संख्या 17 से विभाज्य है। या आप कर सकते हो 5x + 8, 17 के लिए 5 × -5 + 8, 25 में से 8 जाएंगे तो आप पता है माइनस का 17 बचेगा, जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। कहने का मतलब ये संख्या भी 901 17 से विभाज्य है। हटाते हैं इसको। ऐसे ही आप 23 का निकाल सकते हो, ठीक है। मैं 23 तक निकाल के दिखा दे रहा हूँ, फिर आप निकालते रहना। 23 के लिए क्या है, 3x + 2। गुड। अब यदि मैं x बराबर 7 रख दूं, आप जानोगे 21 + 2 यानी कि 23, जो कि 23 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 23 पे x बराबर 7 निकल के आया है, ठीक है। अब कोई भी संख्या ऐसे विभाजित होने वाली आपको देखनी है। ये संख्या चेक करनी है आपको। तो 2x + 32, x के लिए 7 है, 7 दूनी 14 + 32 6 4 23 दूनी 46, यानी कि 322 भी 23 से विभाजित है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने आपको हाउ मेक डिविजिबिलिटी रूल्स, ये आपने किताब में भी ना पढ़े होंगे, शायद आपको पता भी ना होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ए बी इज ए प्राइम नंबर देन बी एक्स + a, इसमें आप फॉलो करके देखोगे। ये चीज़ आप याद भी कर सकते हो, जैसे ये 7 से चेक करना है तो आप x का मान -2 रखोगे, 11 से चेक करना है तो -1 रखोगे, 13 का 4, 17 का -5, 23 का 7। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये दूसरा पार्ट था डिविजिबिलिटी रूल्स का जो आपने पढ़ा। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका डिविजिबिलिटी रूल जो पार्ट हैं 1 और 2 बन गया। फिर क्वेश्चन करने के बाद एक वीडियो क्वेश्चन की ओर बनाएंगे, कम से कम उसमें 20 क्वेश्चन लगाएंगे। फिर विभाज्यता के नियम वाला जो पार्ट है पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम से पहले हम यूनिट डिजिट लेके चलेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में यूनिट डिजिट का बहुत महत्व है। यूनिट डिजिट पहले आपको समझना होगा। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक निकालना आपको बताऊंगा। ये नहीं कि जैसे अगर ये संख्या लिखी है 57636 इसमें इकाई का अंक पूछ लूँ मैं 7 6 42 2 3 6, इकाई का अंक 6 आ गया, वो तो आ गया। मैं इसमें दहाई का अंक पूछूंगा, इसके परिणाम में दहाई का अंक आएगा। मैं इसके परिणाम में सैकड़े का अंक पूछ सकता हूँ आपसे। जो संख्या लिखी होगी वो यहाँ कौन सा अंक आएगा, यहाँ कौन सा आएगा। मैं 4th भी निकलवाना सिखा दूंगा आपको, 1000 में स्थान में कौन सा अंक आएगा, लेकिन आप धैर्य रखोगे तब। नेक्स्ट इसके बाद एक पार्ट बनेगा, उसमें क्वेश्चन होंगे डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित। कम से कम 20 क्वेश्चन हम करेंगे और उसमें पूरा डिविजिबिलिटी रूल समा जाएगा 20 क्वेश्चन में। एसएससी के मेन से क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद हम यूनिट डिजिट लेके चलेंगे, एक पार्ट यूनिट डिजिट का बनाना है। उसके बाद तुरंत रिमाइंडर थ्योरम के हम रिमाइंडर थ्योरम ले लेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम के, फिर ऐसे नंबर सिस्टम पूरी खत्म हो जाएगी। नंबर सिस्टम से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे इस चीज़ का। अरे आग लगा दोगे तुम यार, तुम पढ़ो तो सही। पहला चैप्टर चल रहा है अभी, तो सारे चैप्टर लेके चलेंगे और कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैं एक वीडियो ये भी बनाऊंगा नंबर सिस्टम पे कि संख्या पद्धति है क्या पद्धति है संख्याओं की, कैसे संख्या बनी, उसके बाद कौन सी संख्या आती है और क्यों आती है। प्राइम नंबर पे भी चर्चा करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, क्या रीजन है इसका, ऐसी बातें करेंगे कुछ, ठीक है। उसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, 0 एक कैसी संख्या है, 0 एक कैसी संख्या है, ऐसी बातें करेंगे हम, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। और फिर उसके बाद हम मैथ को अपनी पकड़ बनाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से रहिए, करते रहिए क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित। टेक केयर।